अब यही समझिए कि अगर ये इनपुट पहले दे दिया जाता, आधे घंटे पहले दे दिया जाता, 45 मिनट पहले दे दिया जाता, जैसे ही पता चला वैसे ही वक्त गंवाए बगैर दे दिया जाता नेपाल को, तो नेपाल में इतने सारे लोग मारे नहीं जाते। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान हैं खगेंद्र कर्ण, संसद सदस्य हैं, आरएसपी नेपाल के, आरएसपी से ताल्लुक रखता है, नेपाल से हैं। धैर्यकांत दत्त नेपाली पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वीके दत्ता, मेजर जनरल वीके दत्ता, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। युक्तेश्वर कुमार, चीन मामलों के जानकार भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले युक्तेश्वर जी के पास ही जाता हूं। युक्तेश्वर जी, वहां का मीडिया क्या कह रहा है? क्या उनके पास इस बारे में जानकारी थी और ये वो भी मान रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं क्या कि इसको नेपाल को पास ऑन करने में उनकी तरफ से देर हुई? जी धन्यवाद। मैं बिना किसी भूमिका के कि क्या हुआ सबको पता है, सीधे मुख्य मुद्दे पर आता हूं। जब कल सुबह में तिब्बत की तरफ भूकंप आया और ग्लेशियर टूटा, तो चीन ने निचले इलाकों को इसकी भनक तक नहीं होने दी। हमें पता है कि उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सैटेलाइट और रडार तकनीक है, फिर भी नेपाल के रसुआ और नुआकोट जिलों के गांवों को संभलने का 1 मिनट भी क्यों नहीं मिला। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इसमें चीन का बेहद सख्त और पदानुक्रमित, जिसको हम हायरार्किकल सिस्टम बोलते हैं, वो है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि ऊपर वाला चाह भी ले सबसे ज्यादा, तो भी नीचे से इतना मुश्किल होता है कि वो करने नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन पे नहीं जाता हूं। लेकिन चीन में कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिला सकता। चीनी एक कहावत है, थिंग थियन पूरू थिंग सीन, यानी कि कुदरत के भरोसे बैठने से बेहतर है कि सही समय पर मिली सूचना पर भरोसा किया जाए और उसको बताया जाए। लेकिन चूंकि हायरार्की इतनी ज्यादा है कि उनको लगा कि पहले अपनी नौकरी और पहले अपना जो है चमड़ी बचाना है, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि जब तक ऊपर से शीर्ष से पेचिंग से ग्रीन सिग्नल न मिला तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो अधिकारियों ने अपनी चमड़ी और नौकरी तो बचा ली, लेकिन उनकी इसी कारण से बहुत सारे लोग, अब कितने, अभी तो आप दिखा रहे हैं 360, मुझे तो लगता है कि करीब करीब 10,000 लोगों पे का पता कम से कम 1000 लोग तो शायद मर ही चुके होंगे अभी तक। तो सबसे बड़ी गंभीर सवाल दूसरा यह है कि ग्योरोंग पोर्ट के आसपास जो अंधाधुंध आक्रामक निर्माण हो रहा है, अगर आप पहाड़ों को बारूद से उड़ाएंगे, गहरी सुरंगें बनाएंगे, तो हिमालय की नाजुक ढलानें कमजोर होंगी। तो चीनी कंपनियों के इस अंधी दौरे वाले विकास को देखकर मुझे भोजपुरी का एक कहावत याद आता है, दौड़ल चली तो गोड़ टूटी और धीरे चली तो राह छूटी। तो चीन जो है रास्ता इतना तेजी से दौड़ रहा है कि पूरे उसने हिमालय का पैर तोड़ दिया, और हिमालय का पैर तोड़ने से क्या हुआ कि इतना बड़ा मुश्किल आ गया। ये तो मैं लास्ट एक लाइन बताऊंगा कि नेपाल में भी ये बड़ी शक्तियां है। और आप क्योंकि युक्तेश्वर जी इस सब पर निगाह रखते हैं, मैं कल भी इस बारे में बात कर रहा था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप्स जो मीटिंग्स होती हैं पर्यावरण के संदर्भ में, जिनमें हाई टी के दौरान चिंता जताई जाती है, बड़े भाषणों में उसकी बात होती है, लंच डिनर्स बड़े महंगे किए जाते हैं और उस दौरान बताया जाता है कि पर्यावरण की चिंता जो है बड़ी भीषण होती जा रही है, वो केवल वहीं तक महदूद होता है। क्योंकि उसके अलावा ये बड़ी ताकतें जो अपने आप को टैग देने में लगी हुई हैं, इसमें होड़ है अमेरिका और चाइना के बीच में, अगर वाकई बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो समझते कि हम बड़ी ताकत बन रहे हैं, तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी बन रही है। ये अगर होता तो नेपाल के संदर्भ में देर ना हुई होती और ना हिमालय के साथ ये खिलवाड़ हो रहा होता जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। आपके पास आता हूं, लेकिन जनरल दत्ता मैं ये जानना चाहता हूं, इस तरह की सूचनाएं जो कि एक ज्यादा रिसोर्सफुल कंट्री अपने पास रखता है और उसके पड़ोस में होने वाले किसी बड़े मामले में, मतलब ये मेक एंड मार वाली सिचुएशन का डिफरेंस हो सकता है कोई एक इंफॉर्मेशन, इसके संदर्भ में नियम क्या है सर? क्या वो अपने तक रख सकता है, ये उसका अपना सॉवरेन राइट है, या फिर इस तरह की सूचनाएं साझा करना उसका दायित्व है इस धरती के जिम्मेदार देश होने के नाते? इसके संदर्भ में इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं सर? दिनेश, बिल्कुल ऐसा है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरैक्शन रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये एक इंटरनेशनल चार्टर के माध्यम से वो सारे मुल्क जो एक इलाके के हैं, जैसे हम साउथ एशियन रीजन की बात करें
तो अगर मैं भारत का संदर्भ आपसे बात करूं तो एक समय था कि हमें पता नहीं चलता था कि साइक्लोन कहां पे आने वाला है और कितनी इंटेंसिटी में आने वाला है। उसके बाद अगर आपको याद हो 1999 में एक सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में और हजारों लोग वहां मारे गए थे। उसके बाद हमारे आईएमडी और हमारे जो इसरो ने सैटेलाइट सिस्टम बनाया जिससे आज के दिन में हमको 72 घंटे की वार्निंग मिलती है और आज के दिन कोई भी बड़ा साइक्लोन आने पर ज्यादा से ज्यादा कोई 3-4 आदमी अगर हादसा हो जाए तो बहुत बड़ी गिनीमत है, नहीं तो हमको बिल्कुल इतनी तगड़ी अर्ली वार्निंग मिलती है कि हम लोगों को इवैक्यूएट कर देते हैं। उसी प्रकार जो 2004 में सुनामी आई थी हमारे पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, तो भारत ने इनक्वायस का एक तंत्र बनाया जिसे हमें आज के दिन में जावा सुमात्रा में आने वाला भूकंप के बारे में 2 घंटे की वार्निंग मिलती है। उन 2 घंटे के अंदर हम पूरे अपने कोस्टल एरिया के जितने गांव हैं उनको इवैक्यूएट कर देते हैं ताकि सुनामी उसको असर ना करें, नहीं तो हजारों की तादाद में 2004 में सुनामी से लोग मारे गए। अभी जहां तक ये पहाड़ी इलाके का सवाल है, पूरा हिमालय एक सेस्मिक जोन है, ये जोन 5 में आता है, यहाँ पे लगातार एक सेस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। इसके अलावा आज के दिन तिब्बत के अंदर चाइना बहुत बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, बांध बना रहा है, नदियों का रुख रोक रहा है। ये एक मैन मेड डिजास्टर चाइना पैदा कर रहा है। और अगर आपको याद हो 3 गॉर्जेस डैम की हम चर्चा करते हैं, भारत को उससे खतरा है। अगर वो डैम बनता है, टूट जाता है या चीन जान के पानी छोड़ देता है, नीचे के इलाके में पूरी तबाही मच जाएगी। जहां तक आज के दिन में भारत का सवाल है, हम अपने बिम्स्टेक है, सार्क के देश हैं, हम सबको अर्ली वार्निंग देते हैं, डाटा शेयर करते हैं। हमारा आईएमडी, हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ में तालमेल रखता है। उसी प्रकार साउथ एशियन रीजन के अंदर जितने कंट्रीज हैं, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सबके साथ हम ये डाटा शेयर करते हैं अर्ली वार्निंग का। और ये जो चीन कार्रवाई कर रहा है, ये कहीं पर भी डाटा शेयर नहीं कर रहा है। ये जो अगर मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान का जो वो एक संधि है जिसको हम सिंधु जल संधि बोलते हैं, उसके अंदर भी हम पाकिस्तान के साथ डाटा शेयर करते थे, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से आज हमने उसको हेल्ड इन अबेंस किया है। हम कोई डाटा शेयर नहीं करेंगे क्योंकि एक दुश्मन देश जो लगातार उग्रवाद को फैला रहा है और वो कर रहा है, और चीन हमको धमकी दे रहा है कि अगर आप ये सिंधु जल ट्रीटी से हटेंगे तो हम भी आपके ऊपर जल छोड़ सकते हैं, हम आपकी भी तबाही ला सकते हैं। तो चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। चीन लगातार अपने इलाके का दहन कर रहा है, तिब्बत का दहन जो उसका इलाका था, क्या आप जनरल दत्ता ये कह रहे हैं कि था उसमें कब्जा करके बैठा आज के दिन में चीन, ठीक है। और ये जो कार्रवाई हुई है इसका अर्ली वार्निंग दिया जा सकता था। 40-45 मिनट का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ सुनामी का, हमको 1.5 घंटा 2 घंटे का वार्निंग मिलता है। मैं आपसे कुछ और समझना चाह रहा था।